जी बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। और आज एक बड़ा मुकाबला है। आज का दिन भी अहमदाबाद का मौसमियाती हिसाब से देखें तो बहुत गर्म दिन है, और आज स्पोर्ट्स के हवाले से भी देखें तो आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें बगैर किसी तब्दीली के साथ विनिंग 11 के साथ आज मैदान में उतरेंगी, और उम्मीद है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को हराया, इंडियन उसी मोड में जाना चाहेगा। आज अगर इंडिया मैच हारता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? अब तक जो समझ आई है, एक वजह हो सकती है अगर इंडिया मैच हारा, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया आज का मैच हार सके। न्यूजीलैंड के पास कितना चांस है, इंडिया के पास कितना चांस है, और पाकिस्तान के जो शायकीन है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे। अगर हम इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया का प्लेइंग 11 अभिषेक शर्मा ज़बरदस्त ओपनर बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन कमाल का एक स्टाइलिश बल्लेबाज है, ओपनिंग करते हैं साथ। ईशान किशन एक अच्छे और रिदम वाले और इस वक्त फॉर्म में फुल फॉर्म बैट्समैन है। सूर्या कुमार यादव थोड़ा घटिया आदमी है नेचर वाइज, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है। तिलक वर्मा अच्छा उन्होंने भी परफॉर्म किया। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, सिक्सेस भी लगाते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ भी अहम तरीन विकेट हार्दिक पांड्या ने ही ली थी। इसके अलावा शिवम दोबे भी बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं। अक्षर पटेल कमाल की बॉलिंग करते हैं। बर्शदीप सिंह ओपनिंग बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं इंडिया के। और जसप्रीत बुमराह वो इंडियन क्रिकेट फॉर्मेट में बॉलिंग है, जहां पे मर्जी आए जसप्रीत बुमराह को फिट कर ले। जितना ज्यादा प्रेशर होगा जसप्रीत बुमराह उतनी अच्छी बॉलिंग करेगा, ये बुमराह का स्टाइल है। और वरुण चक्रवर्ती, ये प्लेइंग 11 इंडिया का है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, फिन एलन कमाल की बल्लेबाजी की थी उसने पिछले मैच में। टिम सेफर्ट है, अच्छे बल्लेबाज हैं। रिचिन रविंद्रा हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ग्लिन फिलिप्स हैं, मार्क चैंपियन हैं। डेरल मिचेल हैं, जेम्स नेशम हैं, मिचेल सेंटर हैं जो कि कप्तान हैं न्यूजीलैंड के। कोल मैक कोंची, मैट हेनरी हैं, और लोगी फर्गसन हैं। ये न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 है। इस वक्त दुनिया के जितने भी तजिया निगार हैं, जितने भी लोग हैं, वो इंडिया को इस वक्त अगर आप बात करें तो तकरीबन 70 से 75% इंडिया हार्ड फेवरेट है आज के मैच में। और उसकी कई एक वजूहात हैं। एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि होम मैच बहुत होता है, और पाकिस्तान के जो शायकीन हैं, आज मजे की बात यह है कि इंडिया को आज वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हमारा रीजन है, पड़ोसी है हमारा इंडिया, वो कि हमारा मुखालिफ है, लेकिन मुखालफत अपनी जगह, लेकिन घटिया मुखालफत नहीं होनी चाहिए जो मोदी की सोच है। पाकिस्तान के लोग इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया की टीम एक फुल रिदम के साथ है, उनके एक कम्बिनेशन है आपस में। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अगर अभिषेक शर्मा पिछले 1-2 मैचेस में जल्दी आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन ने सिचुएशन को संभाला। ईशान किशन ने उसका अच्छा साथ दिया। फिर सूर्या कुमार यादव और फिर तिलक वर्मा भी वो बल्लेबाज हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो इंडिया के अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा, ये 5 वो बल्लेबाज हैं जो किसी भी मकाम पर, किसी भी स्टेज पर इंडिया के लिए, इनमें से एक भी चल गया, इनमें से एक का बल्ला रन उगलने लग गया, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच जीतना। अगर न्यूजीलैंड इब्तदा में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा की विकेट ले लेता है तो फिर न्यूजीलैंड का प्रेशर बढ़ेगा। जाहिर है फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव आएंगे, आपके जो मेन बल्लेबाज हैं। अगर पहले 3 ओवर में
न्यूजीलैंड अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की विकेट लेने में कामयाब हो जाता है, जो कि बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अभिषेक शर्मा की हो सकता है, लेकिन संजू सैमसन बहुत सेट बैट्समैन है और बड़े स्टाइलिश बैट्समैन है, और इस इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी का नाम संजू सैमसन है। अगर हम बात करें आगे, हार्दिक पांड्या अच्छे बॉलर भी अच्छे हैं और हार्ड हिटर हैं। अगर वो कम ओवर्स में या फिर लास्ट में जब उनको भेजा जाता है, इंडिया अगर एक अच्छा मार्जिन दे जाता है और कम ओवर बच जाते हैं, विकेट आपके पास ज़्यादा पड़ी हैं, तो फिर हार्दिक पांड्या जैसे लोग जब आएंगे तो फिर सिक्सेस तो लगेंगे। तो इंडिया के पास ये सारे चांसेस हैं। फिन एलन ये इंडिया के लिए बड़े खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। टिम सेफर्ट और ग्लेन फिलिप्स और रिचिन रविंद्रा ये भी बहुत अच्छे हैं। मार्क चैंपियन डेरल मिचेल और खुद कप्तान मिचेल सेंटर जो हैं ये इंडिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जेम्स नेशम भी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन इस तमाम जो तजिए निगार हैं वो इंडिया को 75%, और आज जो बुक खुली है बुक में भी इंडिया को सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडिया का रेट है, हाईएस्ट रेट पे इंडिया प्ले कर रहा है। और दुनिया भर में जो बुक्स खुली हैं अरबों खरबों डॉलर का आज सट्टा होने जा रहा है, और आज इंडिया को एज हासिल है। पाकिस्तान के जो शौकीन क्रिकेट है वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया की सब स्पोर्ट्स पब्लिकली देखें तो इंडिया की सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। जितने भी शौकीन क्रिकेट दुनिया के जिस मुल्क में रहते हैं, इंडिया की इसलिए सपोर्ट ज़्यादा है कि इंडिया एक तो खेला अच्छा है, दूसरा संजू सैमसन मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को अपनी तरफ जिसने माइल किया है उसका नाम संजू सैमसन है, और संजू सैमसन ने कमाल क्रिकेटर में। अगर अब ज़ाहिर है पॉसिबिलिटीज़ का गेम है। अगर हम देखें कि इंडिया हार कहाँ से सकता है, अगर आज का मैच इंडिया हारा तो इंडिया की बदकिस्मती होगी सबसे ज़्यादा। उसकी सिर्फ एक वजह मुझे जो समझ आई है कि अगर आज इंडिया हारता है तो सिर्फ उसकी एक वजह है, और वो है तवाहम परस्ती। यानी कि दुनिया आज चांद पे पहुंच गई है। इस जदीद तरीन दौर में भी वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के फलां होटल में ना रुको, फलां होटल से चले जाओ, क्योंकि आप जब भी इस होटल में रुकते हैं तो आप मैच हार जाते हैं। ये क्या सोच है यार। अब इंडिया के लोग इस दौर में भी इतनी घटिया सोच और इतनी चवल किस्म की इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सोच है कि आपने अपने लड़कों का होटल तब्दील करवा दिया। तो ये एक साइकोलॉजिकली इंडिया पे प्रेशर होगा, और ये प्रेशर की निशानी है। और ये खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये जो गलत फैसला किया है, या ये जो उसे किसी पंडित ने कहा है या किसी ज्योतिषी ने कहा है, जिसने भी कहा है, इंडिया अगर मैच हारा तो उसकी सिर्फ एक वजह होगी, और वो होगी तवाहम परस्ती, कि आपने होटल चेंज कर दिया। और फिर अब देखें आपके जो प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन सेट प्लेयर जा रहा है, उसे किसी बॉलर की परवाह ही नहीं है। संजू सैमसन ऐसा बल्लेबाज है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये वो लोग हैं जिनको किसी बॉलर की परवाह नहीं हो, जिस बॉलर को चाहे कूट सकते हैं। आपने साइकोलॉजिकली उनको डाउन किया है होटल चेंज करके, और आपने कहा है कि ऐसा हुआ तो हम हार जाएंगे। अब ये क्या गारंटी है कि जिस होटल में आप गए वहां पे कोई पंडित साहब ने पता नहीं कुछ जीत का क्या कर दिया हुआ है। और ये भी चला है कि आज बड़े सारे पंडित जो है वो सुबह जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद है, दुनिया के बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है, वहाँ पर कुछ दुनिया के कुछ सुबह पंडित गए हैं और उन्होंने जाके कुछ पिच पे जाके कुछ फूक वूक मारे हैं। ये क्या तमाम परस्ती है, और क्या इंडिया इतना बड़ा मुल्क हो, कितनी छोटी छोटी हरकतें करेंगे आप स्पोर्ट्स में। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें, वैसे तमाम परस्ती तो अब माजरत के साथ व्हाइट हाउस में भी घुस गई है। उधर ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने पादरियों को बुला लिया कि दुआ करो कि मैं क्या है, व्हाट इज दिस। हाँ, अगर आपका तकवा है तो तकवा इलाही होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज इंडिया ये मैच जीत जाएगा। मेरी अपनी उम्मीद भी है, मेरी अपनी ख्वाहिश भी है कि इंडिया जीते, मेरी दुआ भी है कि इंडिया जीते। पड़ोसी है हमारा, गो के इंडिया के हुकूमत और इंडिया के कुछ लोग छोटी जहनीत और घटिया जहनीत के लोग हैं। खेलों में स्पोर्ट्स में जो सियासत को लाया है वो इंडिया लेके आया है, और मैं इसी वजह से हर बात में सूर्य कुमार यादव को घटिया आदमी इसलिए कहता हूं कि उसने सबसे पहले ये घटिया बुनियाद रखी कि अपने मुखालिफ कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। बहरहाल आज का
मैच जबरदस्त होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी जबरदस्त आज की एक बड़ी जबरदस्त उन्हें तफरीह मिलेगी। न्यूजीलैंड हमेशा से बदकिस्मत रहा है, जब भी बड़े इवेंट पे पहुंचा है वो बेचारा किनारे पहुंचकर अक्सर सफीने डूब जाते हैं। ये शेर अगर फिट आता है तो फिर न्यूजीलैंड पे आता है। आज देखते हैं कि न्यूजीलैंड का सफीना किनारे लगता है या फिर किनारे पहुंचकर डूब जाता है। इंडिया आज हार्ड फेवरेट है, लेकिन जाहिर है कि ये खेल है और खेल पॉसिबिलिटीज की गेम होती है, और जो नर्व्स की गेम है, जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा वही जीतेगा। इंडिया के लिए सैड बैग, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आज अगर इंडिया हारा तो उसकी वजह ये होगी कि तवाहम परस्ती जो आपने होटल चेंज किया है उससे आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी नर्व्स नीचे आई है। और लोग जाहिर है, देखे आप बोल नहीं सकते, लेकिन आप सोच तो सकते हैं कि ये क्या घटियापन है कि हम इसलिए हार जाएंगे कि हमने होटल चेंज ना किया तो हम हार जाएंगे। यहां से आपका प्लेयर जो है वो नेगेटिविटी लेता है, और देखते हैं कि आज इंडिया के प्लेयर इस बात को नेगेटिविटी लेते हैं या वाकई होटल चेंज करने से इंडिया जीतता है। बहरहाल दोनों सूरतों में शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी, और यही स्पोर्ट्स का हुस्न है, यही होना चाहिए। और इंडिया की हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि खेलों में सियासत जैसे घटिया नीच हरकतें ना की जाए, और ये नीच हरकतें इंडिया को वैसे ही नीचे लेके जा रही हैं। देखते हैं आज इंडिया, मेरे ख्याल में इंडिया जीतेगा, और जो बुकीज इंडिया पे पैसे लगाएंगे वो भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे और न्यूजीलैंड पे पैसे लगाएंगे और न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर वो आपको माला माल कर देगा। देखते हैं कि आज प्लेइंग 11 क्या करता है इंडिया का और क्या प्लेइंग 11 करता है न्यूजीलैंड का। मैच से थोड़ी देर पहले हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।